गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू SNE पाठशाला। मैं सुधांशु सर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये अपना क्लास 9 के मैथ सीरीज में पिछले क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़े थे और आज की क्लास में हम इरेशनल नंबर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इरेशनल नंबर क्या है और किस तरह से हम उस नंबर को पहचानेंगे और कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इरेशनल है, उसी के रिलेटेड सारे बातें आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर क्या है? ए नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल। ए नंबर को इरेशनल नंबर तब कहा जाता है इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं हो, ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो, यानी नॉट रेशनल। ठीक है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। यानी कि रेशनल कहता है कोई भी नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट रेशनल मतलब यानी कि हम कोई नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसने वही लिखा है ए नंबर S इज कॉल्ड इरेशनल। ए नंबर को इरेशनल नंबर तब इरेशनल नंबर कहेंगे, क्यों कहेंगे? अगर इफ इट कैन नॉट रिटर्न, अगर हम उसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पर p एंड q आर इंटीजर। p/q क्या है? इंटीजर होगा और साथ में q नॉट इक्वल जीरो। अगर हम ये नहीं लिख सकते हैं तो हम उस नंबर को कहेंगे इरेशनल नंबर। पहला जो इरेशनल नंबर है वो पाइथागोरियंस कहाँ की? ग्रीस से पाइथागोरियंस ने मतलब खोज किए थे इरेशनल नंबर का। अराउंड 400 BC में वो लोग खोज किए थे और उन्होंने रूट 2 का आविष्कार किया था। हिप्पोक्रटस हैज एन अनफॉर्चुनेट एंड either for discovering that root 2 is irrational or disclosing the secret about root 2। मतलब ये मतलब रूट 2 किसने डिस्कवर किया और या फिर रूट 2 के बारे में जो रहस्य है, अफवाह में फैला हुआ है पूरे विश्व में, वो आज तक कोई किसी ने रिवील नहीं किया, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो यहीं से ये पता चलता है जब पहला इरेशनल नंबर किसने खोज किया था? पाइथागोरियंस ने। जो फॉलोअर्स किसके थे? मैथमेटिशियन फिलोसोफर पाइथागोरस का जो फिलोसोफर थे उन्हें कहा जाता है पाइथागोरियंस। उन लोगों ने फर्स्ट क्या किए थे? फर्स्ट इरेशनल नंबर डिस्कवर किए थे। ठीक है, फर्स्ट इरेशनल नंबर डिस्कवर किए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कौन कौन से इरेशनल नंबर है। देखिए ये क्या होता है? ये सिंबल है जो हम यूज करते हैं इरेशनल नंबर के लिए। ये एक सिंबल है जो इस तरह से लिखते हैं, इसे हम रूट 2 कहते हैं। रूट या फिर अंडर रूट, जो भी आप बोल सकते हो, कहते हैं। ये आज्यूम करता है, वी आज्यूम दैट इट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मतलब इसको हम मानते हैं हमेशा, हम इसका मतलब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट मानते हैं। यानी कि अगर रूट 16 मैंने लिख दिया तो इसका हम आज्यूम मान के चलेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मतलब इसका 4 आएगा आंसर। हालांकि इसका -4 भी आता है आंसर, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ठीक, +-4 होता है आंसर। लेकिन हम हमेशा आज्यूम पर क्या करते हैं? 4 को ही मतलब पॉजिटिव नंबर को हम आज्यूम, पॉजिटिव इंटीजर को हम आज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दिया गया है रूट 4 का रूट क्या है? रूट 4 रूट 2, आंसर क्या है? 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर। देखिए कोई फॉर्मेट होगा x² इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू रूट a। ये आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो ये सीख लीजिए। ये जो स्क्वायर है जो उस साइड जाएगा वो रूट बन जाएगा। जैसे कि पाइथागोरस जो थ्योरम आप पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दैट इंप्लाइज h इक्वल टू p² प्लस b² का रूट ओवर। यही था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो ये स्क्वायर था जब उस साइड चला गया रूट ओवर, बस यही था। अगर कोई x², किसी का स्क्वायर अगर एक नंबर होता है तो वो नंबर कैसे मिलेगा ना? उस जो दूसरा नंबर था उसका रूट ओवर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर वाले फॉर्म को अगर x² को हम रूट ले लेते हैं वो आ जाता है x। ठीक है, आपके पास क्या कंडीशन है? अगर x² इक्वल टू a हुआ
देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए, ये एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा क्या है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, से ये जो पर है, ये जो पर है, पर को हम लिखेंगे टू स्क्वायर का रूट ओवर। तो टू स्क्वायर का रूट ओवर मतलब टू आ गया, कि अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इसी फॉर्मूले के जरिए टू हो गया। ठीक, हालांकि इसलिए होता है कि हम यहाँ पे जो एक्स है हम इसे पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं, यानी कि जो रूट होता है रूट को हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा हम नेगेटिव को भी यूज करेंगे। जहाँ ये देखिए, दो बोथ प्लस टू, दो बोथ टू एंड माइनस टू आर स्क्वायर रूट ऑफ फोर, यानी कि जब फोर का हम रूट लेंगे तो दो दो आएगा रिजल्ट, प्लस माइनस टू आएगा। आंसर एक्चुअली सही आंसर क्या है, प्लस माइनस टू, टू टू भी आएगा और माइनस टू भी आएगा, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, और कौन कौन से ये देखिए, पाइथागोरस ने प्रूव किया था रूट एक इरेशनल नंबर है। फिर लेटर अप्रोक्सीमेटली 425 425 BC में थियोडोरस ऑफ सीरेन शोड दैट रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, ये सब क्या है, एंड ऑल्सो रूट 17, ये सब इरेशनल नंबर है। द प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, ये जो कैसे इरेशनल नंबर, ये रूट 2 कैसे इरेशनल हुआ, रूट 3 कैसे इरेशनल हुआ, इन सब का प्रूफ आप क्लास 10 में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए एक इंपोर्टेंट थ्योरम है, देखिए और एक सुनिए। पाई भी एक इरेशनल नंबर, आपको पता होगा। हम पाई पाई का वैल्यू क्या है, हम लिखते हैं 22/7, है ये ना, या फिर 0.314 हम इस तरह से हम लिखते हैं कि नहीं। तो ये जो पाई है वो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इट वॉज प्रूव्ड इरेशनल बाय लैम्बर्ट। पाई जो एक इरेशनल है, इसको इससे किसने प्रूव किया था, लैम्बर्ट ने प्रूव किया था, लैम्बर्ट एंड लीजेंड्री 1700 ये में मसीहा में उन लोगों ने प्रूव किए थे। ठीक है, तो पाई एक आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर। किसने प्रूव किया था, लैम्बर्ट प्रूव किया था, और साथ में लीजेंड्री भी, ये दोनों मिलकर ये प्रूव किए थे। ठीक, और एक इंपोर्टेंट थ्योरम है, देखिए आपको जो रियल नंबर है, देखिए रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा सारे, और इरेशनल नंबर साथ में तो अलग है ही, जिसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, वो इरेशनल नंबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होगा ना, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ये देखिए, we call the collection of a real number। देखिए यहाँ पे देखिए, collection of all rational number and irrational number together, यानी दोनों मिलके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर कहाँ से आया, रियल नंबर कैसे कहेंगे ना, कलेक्शन ऑफ सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर के जो कलेक्शन है उसको हम कहेंगे रियल नंबर। ठीक है, जिससे हम किस में डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं। क्लियर, और देखिए ये इंपोर्टेंट थ्योरम है, एवरी रियल नंबर, ये आपका आगे चल के बहुत काम आएगा। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड
एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट। मतलब आपका जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है ना, 0 1 2 3 इस तरह से चलेगा। इधर -1 -2 -3 इस तरह से, यानी कि एवरी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक रियल नंबर का 2 पॉइंट नहीं होगा नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक है, हम रियल नंबर मान लीजिए एक 1 एक रियल नंबर है, तो इसका नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट है, कोई दूसरा और पॉइंट नहीं होगा। मान लीजिए जब 1.0000001 है, तो इसका भी एक स्पेशल पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, जो कि और किसी के बराबर नहीं होगा और किसी के लिए पॉइंट नहीं होगा। यानी कि हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होगा, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, ठीक उस तरह से एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। तो ये जो एवरी पॉइंट है, जो एवरी पॉइंट है किसका है, नंबर लाइन पे, ये सारे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। इतने था ये इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। फिर आगे चलेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था, आर डेडकिंड एंड जी कांटोर। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों देखिए, टू जो इन 1870 1870 ये में 70 में जर्मन मैथमेटिशियन, कहाँ की ना, जर्मन की मैथमेटिशियन है वो दोनों, कैंटर एंड डेडकिंड, सो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए देयर इज ए पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे देखिए, जो एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट ए यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक पॉइंट ऑन रियल नंबर। ठीक है, इसीलिए जो नंबर लाइन को हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। इसी कारण, इसी रीजन से हम नंबर लाइन को क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। यहीं पे वही वर्ड हुआ जाए, मैंने वही जो रियल नंबर लाइन जो वर्ड है यहीं पे वो यूज किए हैं। एवरी रियल नंबर देयर इज ए पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन किसे कहेंगे, यानी कि एवरी रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, और एक एवरी पॉइंट का एक यूनिक रियल नंबर होता है, इसीलिए हम इसे रियल नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन को। ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जो नंबर लाइन में जो भी प्रत्येक पॉइंट है, जो प्रत्येक बिंदु है, जो पॉइंट है, उन सबका उन सबका एक यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि हम जो नंबर है √2 √3, इसे हम कैसे लोकेट करें नंबर लाइन पे। अब क्या करना है, इस तरीके से नंबर लाइन ले लीजिए, ये आपका हो गया 0। क्या हो गया 0, ये 1 2 3 आप सब ग्राफ किए होंगे। 5 एक नंबर लाइन है पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला है, -1 -2 इस तरह से। ये एक नंबर लाइन भी है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। मैं इसे मिटा देता हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। ये एक नंबर लाइन है। यहाँ पे देखिए, हमको चाहिए √2। क्या चाहिए, √2 चाहिए। तो हमने क्या किए, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर का बेस बनाया, और ऊपर से 1 सेंटीमीटर का हाइट का हमारे पास बी मिल गया, पी मिल गया, और 90 डिग्री ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल बना लिए जो यहाँ है। देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है बेस, ये हाइट 1 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लिया। ये क्या, हाइपोटेन्यूस एच इक्वल टू वो बी इज इक्वल टू वो ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर का होल रूट
वो है कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका होल रूट इज इक्वल 1 प्लस 1 क्या आता है रूट 2 आ जाएगा, 2 का रूट ओवर यानी रूट 2 आ गया। हमको ये रूट 2 को नंबर लाइन पे दिखाना है। देखिए हमारे पास अभी रूट 2 मिल गया, तो कंपास पेंसिल यूज करोगे। कंपास पेंसिल के जरिए आप माप ले लीजिए यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आप नाप ले लीजिए। जैसे आप कंपास पेंसिल में नाप लोगे ठीक, जैसे आप कंपास पेंसिल में नाप लोगे, नाप ले लिए, फिर यहीं पे बिना हिले इस वाले पॉइंट को बिना हिले और पेंसिल वाले पोर्शन को इस तरह से नंबर लाइन की ओर लेके आओगे। जैसे तुम नंबर लाइन की ओर लेके आओगे तो एक नंबर लाइन पे एक पॉइंट पे वो कट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। वो जो पॉइंट होगा वही पॉइंट आपका क्या होगा रूट 2, ठीक, वही पॉइंट आपका क्या हो गया रूट 2। अगर हमको रूट 3 चाहिए, रूट 3 का निकालना है, रूट 3 का पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा रूट 3, कैसे करेंगे ना, पहले हम पहले रूट 2 ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करेंगे रूट 2 ड्रॉ करेंगे, रूट 2 ड्रॉ कर लिए, फिर इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एक साइड खड़ा करेंगे। 90 डिग्री का एक साइड वो कितने सेंटीमीटर का होगा, वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का एक हाइट हम खड़ा किए। फिर हम एक हाइपोटेनियस बना लिए, ये अपना हो गया, इसे नाम दे दीजिए सी। अब देखिए जो सी है वो सी अपना हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आ जाएगा ना, वो बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर का होल रूट आ जाएगा। वो भी कितना है हमारे पास रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका होल रूट आ जाएगा, ठीक। नीचे का रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है याद रखिएगा, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो अगर ए हुआ दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू रूट ए होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा रूट ए होगा। अगर इस इक्वेशन पे हम दोनों साइड एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये रूट ओवर हट के क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि ये वाइस वर्सा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। रूट ए का स्क्वायर इधर ले लीजिए तो ये आप रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, यानी कि रूट एक्स जो का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एक्स होता है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स होगा, तो इसी हिसाब से रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है उसका रूट 2, तो 2 प्लस 1 कितना है रूट 3 हो गया, आ गया रूट 3। फिर उस ठीक उसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक कंपास के जरिए नाप ले लीजिए। फिर इसी पॉइंट से ये इस पॉइंट को भी हिलाना मत, ठीक है, इसी पॉइंट से धीरे धीरे नंबर लाइन के ऊपर बढ़ते आओगे तो एक पॉइंट पे वो कट करेगा नंबर लाइन पे, जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो आपका हो गया रूट 3 के लिए वो पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। देखिए यहीं पे वो बनाया गया है, जैसे मैंने बताया था ये रूट 3 है, रूट 3 को दिखाया गया है किस तरह से होता है। पहले हम रूट 2 बनाए, रूट 2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर का हम हाइट खड़ा किए 90 डिग्री वाला, ये आपका ना ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो इसका हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और इससे हमको मिल गया क्या रूट 3 मिल गया। ठीक उस तरह से यहाँ पे भी हम रूट 4 भी निकाल सकते हैं, रूट 4 यानी क्या होगा 2 होगा। यहीं पे हम फिर से एक 90 डिग्री खड़ा करेंगे 1 सेंटीमीटर वाला, फिर हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे, आ गया रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू उसका होल रूट, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका होल रूट यानी 4 का होल रूट यानी कितना आया
2 आएगा। तो ये आपका आ गया 2। अगर फिर से √5 चाहिए तो √4 किसके बराबर, 2 के बराबर। फिर से आप 90 डिग्री खड़ा करो, 90 डिग्री ले लो इस पॉइंट पे, 1 सेंटीमीटर ले लो, उसका हाइट ले लो, फिर हाइपोटेन्यूस कीजिए। हाइपोटेन्यूस इसका क्या आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, √5। फिर इसका नंबर लाइन कैसे मिलेगा, अब इस पॉइंट से नाप ले लीजिए इस तरह से, जिस पॉइंट पे कट करेगा नंबर लाइन पे वो हो गया √5। ये आपका आ जाएगा √4। इस तरीके से हम सारे नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं। चलिए, आपका जो एट मतलब यहाँ तक आपका इरेशनल नंबर खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये आपका क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। ये आपका ट्रू होगा। क्यों क्यों ट्रू होगा, क्योंकि हम सारे इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी रिप्रेजेंट we represent all irrational number all irrational number we represent all irrational number on what, on number line, on number line, and according to that kind, इस तरह से आपको लिखना है, that kind and g का टर्न। तो जिस पॉइंट को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए उसी थ्योरम के हिसाब से ये आपका क्या होगा, आपका ये रियल नंबर होगा। आया समझ में? ओके, अब चलिए 2i। ठीक है, आप इसे इस हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इसीलिए सारे इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है। ठीक, आपके पास दो रीजन होगा, आप तो इस वाले रीजन को लिख सकते हो या फिर इस वाले रीजन को लिख सकते हो। फिर बोला एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m पर m इज द नेचुरल नंबर। आप मुझे बताइए, ये आपका नंबर लाइन है, सॉरी ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से, यहाँ पे -1 -2 -3। क्या ये इसने क्या बोला कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन का सारे पॉइंट √m के फॉर्म में है, हर m इज रेशनल नंबर। यहाँ तक तो ठीक है, क्या आप ये इस यहाँ तक तो आप कह सकते हो कि नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर तो भी तो है। नेगेटिव नंबर लाइन पे क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर तो नहीं है। नंबर लाइन पे 0 भी है, जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी है, -1 -2, ये सारे नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, इसीलिए ये क्या होगा आपका फॉल्स। उसने वाला थर्ड आई क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या है, सही है? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 2 2 एक रेशनल नंबर है। 2 क्या है? 2 एक रेशनल नंबर है, इसीलिए रियल नंबर एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर नहीं है। यानी कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? इसका एग्जाम्पल क्या है? 2 2 एक क्या है? एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से आपको बहुत नंबर मिल जाएगा जो कि इरेशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल।
क्या स्क्वायर रूट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 0 से लेकर 1 2 3, 1 2 3 4 5, इस तरह से सबका क्या स्क्वायर रूट इंटीजर है, इरेशनल है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास √4 था, ये भी तक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है, जो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, आपको लिखना है नो, सारे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल, नॉट इरेशनल। नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर, यहाँ पे आर लिखना है, आर नॉट इरेशनल बिकॉज √4 इज इक्वल टू वेयर, इस तरह से लिखना है, वेयर 2 is rational, 2 is rational. So how √5 can be represented on number line? मैंने आपको प्रीवियस पेज में बताया था। पहले क्या करो, 1 सेंटीमीटर का बेस ले लो, बी 1 सेंटीमीटर का हाइट ले लो, फिर हाइपोटेनस खड़ा करो। ये आपका क्या आ जाएगा? ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? √2 हो गया। फिर यहीं पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करो और 1 सेंटीमीटर का नाप ले लो, फिर से हाइपोटेनस √3 आ जाएगा। फिर से 1 सेंटीमीटर का ले लो नाप, फिर से हाइपोटेन्यूस √4 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। फिर से 1 सेंटीमीटर का नाप ले लो और एक हाइपोटेन्यूस फिर से तैयार करो, यह आपका आ जाएगा √5। ठीक, मुझे लगता है ये आपका आसानी से आ जाएगा, बस एक बार ट्राई कीजिए, आपका सारा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे आपका इरेशनल नंबर चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।